नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो प्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी दूसरी ढाल का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। दूसरी ढाल में मुख्यतः संसार दुख के कारण इनका विशेष वर्णन है। और संसार दुख के जो कारण है वो सब पढ़ बोलो ना, करके भी देखिए। उसमें कभी आवाज आएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। हेलो। तो संसार दुख का जो मुख्य कारण जो निकल करके आया है वो जीव का क्या है। जीव का मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व है तो संसार है और संसार है तो दुख है। क्योंकि सबसे पहले पहली ढाल में क्या बोला कि संसार में रह के प्राणी हमेशा दुखी है। सुख उसको कहीं पे भी नहीं है संसार में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो ये संसार का कारण क्या है, इस संसार में क्यों रहना पड़ता है। तो उन्होंने बोला इस संसार में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि तुमने क्या कर रखा है, मिथ्यात्व को अपना रखा है। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं फिर उन्होंने प्रश्न किया कि इस मिथ्यात्व के बारे में हमको बताओ। ये क्या है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है जिसकी वजह से हम संसार में हैं, ताकि हम उन कारणों को जानें, उन कारणों को छोड़ें। ठीक है। और क्या करें, हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, ये अगला प्रश्न बनेगा। पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को जानेंगे। फिर प्रश्न ये उठेगा कि क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है। तो आपने जैसे दूसरी ढाल में हमको मिथ्यात्व का लक्षण बताया, अब हमको आप सम्यक का दर्शन लक्षण बताओ। तो वो तीसरी ढाल जो है वो फिर पूरी किसके ऊपर होगी, वो सम्यक दर्शन पे होगी। चौथी ढाल जो होगी वो सम्यक ज्ञान पे होगी। पांचवी ढाल जो है वो तो 12 भावना है। और जो छठी ढाल होगी वो सम्यक चारित्र पे होगी। तो इसकी विषय वस्तु बहुत देखो क्लियर है। पहली ढाल में पहले ये बताया कि तुम दुखी हो, बीमार हो। फिर दूसरी ढाल में उस बीमारी का कारण बताया। तीसरी ढाल में फिर उस बीमारी का इलाज बताएंगे 3 चरणों में। मतलब तीसरी ढाल में उन 3 चरणों में तीसरी ढाल में बीमारी का इलाज एक चरण में। चौथी ढाल मतलब उसका दूसरा चरण बीमारी को ठीक करने का। और छठी ढाल मतलब उसका तीसरा चरण। और वो बीच में एक जो पांचवी ढाल है वो ढाल है 12 भावनाओं। ठीक है। इस तरीके से इसका अपन एक मोटा मोटा भी स्वरूप अगर समझना चाहे छह ढाला का तो ये इस तरीके से अब अपने को क्लियर होता है। अब बात है, देखते हैं अपन क्या। तो दूसरी ढाल में उन्होंने शुरुआत करी, क्या बोला, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते को तजिए सुजान
सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान। तो उन्होंने बोला, ऐसे मिथ्या दर्शन, दृग मतलब दर्शन, ज्ञान और चरण मतलब चारित्र के वश होकर, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश में होकर ये जीव क्या करता है, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इस संसार रूपी चक्र में क्या करता है, ये जन्म मरण के दुखों को भरता है, मतलब उनको सहता है। किसके वशीभूत होके, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के। ताते इनको तजिए सुजान, तो क्या करो, इसलिए इनको क्या करो, पहले तो क्या करो, सुनो, अच्छे से समझो, और फिर क्या करो, उसको छोड़ो। सुजान मतलब उसको अच्छे से पहले जान लो, जान करके उनको छोड़ो। तो सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, मैं उसका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करता हूं, उसको अच्छी तरह से समझो, सुनो और उसका त्याग करो। ठीक है, ये बात हुई पहले छंद की। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो मिथ्या दर्शन है, ये क्या है, सबसे पहले तो अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, दो तरह का मिथ्या दर्शन है, ग्रहित और अग्रहित। तो पहले तुम्हें ग्रहित अग्रहित की तरह चर्चा करेंगे, फिर बाद में ग्रहित की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माहि विपर्ययत्व, छेदन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो उन्होंने क्या कहा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये जीवादि जो सात प्रयोजन भूत तत्व हैं, सरधे तीन माही विपर्यत, उसकी क्या करता है, उसका श्रद्धान तो करता है, लेकिन कैसा श्रद्धान करता है, विपर्ययत्व, विपरीत श्रद्धान करता है। ठीक है, देखो, यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि अपन तो जैन है, तो अभी आपको यहाँ पे प्रयोजन भूत तत्वों के नाम भी बताए कि सात तत्व होते हैं, जीव अजीव आसुर बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष। जो जैन नहीं है, ठीक है, उनको किसने सात नाम बताए प्रयोजन भूत तत्व के, तो उनको तो फिर नहीं होगी मिथ्या मान्यता। ये तो अपने को ही होना चाहिए ना, जिसको पता है कि इसे सात तत्व होते हैं, उसी को उसकी मिथ्या मान्यता के बारे में पता है, वही मिथ्या मान्यता करता है। जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो, उनको तो इस सात तत्वों संबंधी कोई विपरीतता नहीं होगी उनको तो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात नहीं बनती है। ये बात इसलिए नहीं बनती है क्योंकि नाम पता हो या नहीं पता हो, ठीक है, हमने जब तक स्वाध्याय नहीं किया था, तो हमको क्या सात प्रयोजन भूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान नहीं था? था। क्या हम शरीर को अपना नहीं मान रहे थे? क्या जीव और शरीर को हम अलग अलग मानने की बजाय एक नहीं मान रहे थे? क्या हम पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा नहीं मान रहे थे? क्या हम तप तपस्या को कठिन नहीं मान रहे थे? या हमको मोक्ष का स्वरूप तो नहीं पता था? तो हमारा अज्ञान जो था, उसकी वजह से हमको सहज रूप से विपरीत मान्यता थी। ऐसे ही बाकी लोगों पे भी लगाना, जिनको सात तत्वों के नाम नहीं पता है, उनको भी इनका विपरीत श्रद्धान है, उनको भी विपर्यत्व है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई तिर्यंच है, तो तिर्यंच को तो समझाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आप कुत्ते बिल्ली गाय घोड़े को क्या बताओगे, सात तत्वों के नाम उनके सामने बोलो कि सुनो हाथी, तुमको ये सात तत्वों का विपर्यत्व है, तो हाथी क्या करेगा, कोई जवाब देगा अपने को। लेकिन क्या उसको विपरीत श्रद्धान नहीं है क्या इनका? उसको विपरीत श्रद्धान है। तो नाम पता हो कि नाम पता नहीं हो, ठीक है, उससे हमारी विपरीत श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपरीत तो विपरीत है। ठीक है। हाँ, अब हमारे साथ एक चीज अच्छी ये हुई है कि हमको इनके बारे में पता चल गया है कि विपर्यत्व किस तरीके से है। हम कम से कम उस विपर्यत्व को छोड़ तो सकते हैं, उसका त्याग तो कर सकते हैं। ये खास बात है हमारे साथ में। ठीक है। चेतन को है उपयोग रूप, तो अब जीव तत्व के बारे में बताया कि जीव तत्व का लक्षण क्या है। लक्षण की देखो बहुत विशेष चर्चा अपन ने करी थी, लक्षण क्या होना चाहिए, लक्षण की परिभाषा क्या है, लक्षण में कौन कौन से दोष नहीं होना चाहिए, ये सब परीक्षा में आएंगे प्रश्न। ठीक है, तो आपको लक्षण के बारे में भी सब चीजें ध्यान में रखना है। तो चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, कैसा है चेतन का लक्षण, कैसा है, उपयोग रूप है। कौन कौन से उपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। ठीक है, और क्या है, चेतन तो वो जीव का लक्षण ही है चेतना, जिसमें चेतना पाई जाती है सो जीव है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वो अजीव है। ठीक है, तो चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत, और कैसा है,
अमूर्तिक है। कैसा है? बिन मूर्त, अमूर्तिक है, जीव को आप देख नहीं सकते, वो अमूर्तिक है। और कैसा है? चिन्ह मूर्त, चैतन्यमय है। ठीक है, ज्ञान सहित है, चैतन्यमय है। और कैसा है? अनूप है, उपमा रहित है, जीव की कोई उपमा नहीं है। जीव अपने आप में क्या है? असाधारण है। और सबसे सबसे प्रथम तत्व है, इसीलिए भी असाधारण है। क्योंकि हम भी जीव हैं, इसीलिए भी असाधारण है। जो हम स्वयं हैं, तो हम असाधारण है। ठीक है। जैसे लोगों को लगता है ना, ऐसा कई बार कुछ लोगों को हीन भावना आती है जीवन के अंदर, कि हमने जीवन में आज तक कुछ नहीं किया, न पैसा ज्यादा कमा पाए, न ज्ञान का अर्जन कुछ ज्यादा कर पाए, न धर्म कुछ ज्यादा कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो उनको एक तरीके की एक असहज प्रवृत्ति होती है। उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ, हमारे हमारे अंदर कुछ खास नहीं है, ऐसा होता है ना। आम आदमी पार्टी है हमारी। ठीक है, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम तो क्या बिल्कुल आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं भाई। मफलर पहन के और गमछा पहन के खांसते रहते हैं, हमें कौन पूछता है। ठीक है, तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम आम आदमी हो लेकिन तुम क्या हो? असाधारण हो। क्योंकि तुम क्या हो? तुम वर्तमान पर्याय में भले ही तुम साधारण हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्वरूप तो असाधारण है। तुम अनुपम हो, उपमा रहित हो, क्योंकि तुम जीव हो। तो घबराओ मत। ठीक है, तुम बस दिल्ली में लगे रहो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। तो जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बना पाई, वैसे ही अपनी भी पार्टी की सरकार, मतलब जीव की भी क्या है, सरकार बन जाएगी। कहाँ पे? मोक्ष में बन जाएगी। बस क्या है, खुद को पहचानने की जरूरत है। तो चेतन को है उपयोग रूप। आत्मा का लक्षण है चेतन और उपयोग। और वो आत्मा कैसी है? बिन मूर्त मतलब अमूर्तिक है, चैतन्य रूप मतलब ज्ञानमयी है, और अनूप मतलब उपमा रहित है, जिसका किसी के साथ उपमा नहीं की जा सकती। इस तरीके से जीव का स्वरूप बताया। अब इसको जीव तत्व संबंधी क्या भूल है, उसकी चर्चा आगे। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या भूल है इसको जीव तत्व संबंधी? कि पुद्गल, नभ मतलब आकाश, धर्म मतलब धर्मास्तिकाय, अधर्म मतलब अधर्मास्तिकाय, काल मतलब कालाणु, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव इन पांचों द्रव्यों से क्या है? भिन्न है। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य छह होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो ये जो पांच द्रव्य बताए, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, इनसे जीव की चाल क्या है, मतलब जीव का स्वरूप क्या है? न्यारा है, डिफरेंट है। ठीक है, ताको न जान विपरीत मान, तो ये अपने स्वरूप को तो समझता नहीं है। करी करे देह में निज पहचान, और किसके पीछे भागता है? ये भागता है पुद्गल के पीछे, शरीर के पीछे। सारी क्रियाएं शरीर आश्रित, सब कुछ शरीर के लिए। धन कमाना है, शरीर के लिए। मकान बनाना है, शरीर के लिए। नाम कमाना है, शरीर के लिए। मान सम्मान चाहिए, शरीर को चाहिए। देखो, जिसको मान की बड़ी फिक्र होती है ना, जिसको ऐसा लगता है कि हमारा मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान नहीं हुआ, मान के चलो कि उसको शरीर में बहुत राग है। जिसको शरीर में राग होता है ना, उसको सम्मान की चाहत रहती है। जिसको शरीर में राग नहीं होता ना, उसको सम्मान की कोई चाह नहीं रहती है। हम किससे सम्मान करवाना चाहते हैं और किसका सम्मान करवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का सम्मान हो, हमारी देह का सम्मान हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रोशन जेन का सम्मान हो। अगर कोई हमको मंच पे बुलाता है, ठीक है, और हमारे लिए चार अच्छी बातें बोलता है, तो वो किसका सम्मान कर रहा है? वो हमारी आत्मा का सम्मान कर रहा है क्या? वो तो हमारे शरीर का, हमारी वर्तमान पर्याय का सम्मान कर रहा है। ये हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है, इसकी वजह से वो हमारा सम्मान कर रहा है। लेकिन वो सम्मान हो किसका रहा है? वो तो शरीर का हो रहा है, देह का हो रहा है। और ये देह का सम्मान कितने दिन रहेगा साथ में? जब तक देह रहेगी तब तक रहेगा। उसके बाद तो देह का सम्मान खत्म। फिर तो ऐसा अपमान होगा इस देह का, कि अगर अपन ऊपर से देखेंगे इसको, तो अपने को कितना बुरा लगेगा। वो जैसे ही देह में से आत्मा निकलती है, फिर कोई है ना उसका नाम तक नहीं लेता। फिर कोई ये नहीं, वो ये लोग क्या बोलते हैं, फिर कहते हैं, देखो वो बॉडी पड़ी है, उठाओ, बॉडी को उठाओ, बॉडी को इधर डालो, बॉडी को लेके जाओ, जलाना है, बॉडी की राख कहाँ है, मतलब। फिर वो मतलब घर के लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, एक बार जब आत्मा निकल जाती है उस शरीर में से।
और अपन इस देह के पीछे कितना अपने को मान भी है, कितनी अपने को कषाएं भी हैं, कितना अपन इस देह के पीछे राग करते हैं, तो इससे फायदा क्या है? ठीक है। वाकई में अगर वाकई में अगर किसी को सम्मान चाहिए हो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को है ना सम्मान तो चाहिए, मतलब मेरे को बहुत इच्छा है किसी से सम्मान कराने की, तो उस व्यक्ति को तो और बढ़ चढ़ के धर्म करना चाहिए। इतना धर्म करना चाहिए, इतना धर्म करना चाहिए कि उस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। जब उस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न होगा ना, तो चार निकाय के देव आकर के उसका जो सम्मान करेंगे, ठीक है, वैसा सम्मान तो फिर आज तक कभी अपने को मिला ही नहीं है। वाकई में अगर सम्मान करवाना है तो फिर अरिहंत पद पाकर के सम्मान करवाओ। वहां पे आपको चारों निकाय के देव, मनुष्य और तिर्यंच आकर के आपका जो सम्मान करेंगे, वैसा सम्मान तो आपका आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और केवली और अरिहंत के अलावा किसी का आज तक पहले भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये सब खोटी मान्यताएं हैं। ठीक है, शरीर के पीछे दौड़ना, शरीर के मान सम्मान के पीछे भागना, उसके पीछे लोग आदि कषाएं करना, नो कषाएं करना, इससे कुछ हमारा कार्य नहीं सधने वाला है। उल्टा पाप का बंद करके और मिथ्यात्व में पढ़ के अपना संसार ही बढ़ाएंगे अपन। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। देह के पीछे भागता रहता है, विपरीत मान्यता है उसकी। ठीक है। फिर मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तु संबंधी क्या विचार है? अब देखो इसके कैसे विचार है, मिथ्या दृष्टि के विचार देखते हैं अपन। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो सब दूर क्या लगा हुआ है? मैं। ठीक है। हर जगह मैं लिखा है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, रंक मतलब क्या? भिखारी। मैं राव मतलब मैं राजा। मेरे धन, मेरा ग्रह, मेरे गोधन। ठीक है, गोधन मतलब गाय भैंस जो भी पालते हैं लोग, गोधन। प्रभाव, वो प्रभाव बड़प्पन भी, ऐश्वर्य भी मेरा। मेरे सुत, मेरी संतान, मेरी ती मतलब मेरी स्त्री। ठीक है। मैं सबल मतलब मैं बलवान, मैं दीन मतलब मैं निर्बल, मैं बेरूप मतलब मैं कुरूप, मैं सुभग मतलब मैं सुंदर, मैं मूर्ख, और मैं प्रवीण मतलब मैं होशियार। ठीक है। इसमें क्या है सब? इसमें सब मेरा बना है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब लगा के देखो। अभी ना इस ये जो अपन सोचते हैं कि ये मैं हूं, अभी एक एक चीज को लगा के देखो। आत्मा सुखी अनादिकाल से है, अनंत काल तक आत्मा तो सुख रूप ही है उसके अंदर। ठीक है। तो सुखी दुखी कौन हो रहा है? ये वर्तमान पर्याय में शरीर के आश्रित होकर अपन सुखी दुखी हो रहे हैं। मैं रंग, रंग कौन है? वर्तमान पर्याय में जो भिखारी है, वो रंग है। और अगर वो अपने को आत्म रूप से देखे, तो कभी अपन भिखारी थे क्या? अरे आत्मा तो अनंत गुणों की खान है, वो भिखारी कैसे हो सकता है? ठीक है। मैं राव, मैं राजा। तो राजा कौन? वो पर्याय के अंदर राजा है। मरण करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाएगा, फिर काय का राज ठाट, फिर काय का राज ठाट। ठीक है। वो आता है ना उसमें, कौन सी है वो, मंगत राय जी की 12 भावना। उतवाली दिन चार वही, फिर खुरपा अरु जाली। तुम यहाँ पे राजा हो, यहाँ पे बहुत बड़े सेठ हो, खूब धनवान हो, और फिर ऐसे परिणाम करके खोटे मिथ्यात्व के मरण करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो गए, तो क्या करोगे? खत्म खेल। जो भी था यहीं पे था, शरीर आश्रित। मेरे धन, धन किसके साथ है? शरीर के आश्रित धन है। शरीर चला जाएगा, ये धन भी यहीं पड़ा रह जाएगा। सब पे लगा के देख लो, ग्रह देख लो, गोधन देख लो, प्रभाव देख लो, बच्चे देख लो, स्त्री देख लो, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीणी, तो सब ये तो सब शरीर आश्रित है, ये सब चीज है। और ये सबको अपना मान बैठा है, सब चीजों को समेट करके खुद का मान बैठा है ये। कितनी बड़ी हमारी भूल है ये। और हम लोग ये भूल करते हैं। किसको सुंदर दिखने की इच्छा नहीं होती है? ठीक है। किसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत समझदार बन जाऊं? किसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है? किसको अपनी स्त्री से प्यार नहीं है? कौन अच्छा धन कमा करके बढ़िया नहीं बनना चाहता है? कौन अच्छा कर, हम सब यही करना चाहते हैं। ठीक है। हमारा ज्यादातर समय इन्हीं चीजों के अंदर निकलता है। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम समाज में रहेंगे कैसे?
व्यवस्था ही नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ यही ध्येय हो जीवन का और अपनी आत्मा की तरफ अपनी नजर ही नहीं जाए, तो ये तो फिर बात गलत है ना। व्यवस्थाएं हमको अपने पुण्य के उदय से मिली हैं, अब हम उसी के अंदर रम जाएं और अपनी आत्मा की तरफ, आत्मा के कल्याण की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, तो फिर ये मनुष्य भोग पाकर के क्या करा। तो पशु के समान ऐसे ही निकल गया, जैसे बाकी लोगों का निकलता है वैसा अपना भी निकल गया। जिनवाणी होते हुए भी जिनवाणी का लाभ ही नहीं ले पाए अपन। हाँ बोलिए नमन भैया। रोशन भाई, जो लाइन आपने बोली बड़ी पारा भावना में, हाँ खुरपा और जाली, उसका क्या मतलब होता है? मतलब खुरपा और हाँ, जाली मतलब वो क्या? वो उसमें क्या होता है कि भाई वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कितने दिन भोग लोगे ये। ठीक है, मतलब जितना भी तुमको ये लावा लश्कर मिला है, कोई देव भी है, कोई मनुष्य भी है, और उसके बाद खूब वैभव है, और मरण करके वो अगर खोटी गति में चला गया, तो खुरपारू जाली मतलब कि वो क्या है, वो फिर एकेंद्रीय जीव की क्या दशा होती है, कहाँ पाया जाता है वो, नालियों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी स्थिति कैसी खराब हो जाती है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव कहाँ पाए जाते हैं, सब खोटी गतियों में पाए जाते हैं। तो उसका ये मतलब है कि वो ऐसे ही तुम्हारा बस वो खोटी उसमें चला गया सारा कुछ, व्यवस्था है। तो इस तरीके से वो बात है। इसलिए वर्तमान पर्याय की स्थिति देख करके अपने आप को बहुत बड़ा मत मानो। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था अच्छी है तो खुद को बहुत बड़ा मत मान लो दुनिया से, और अगर तुम्हारी व्यवस्था खराब है तो खुद को बहुत दुखी भी मत मानो। ठीक है, क्योंकि ये सब पर्याय आश्रित, पुण्य और पाप के आश्रित है। जैसे पुण्य सारे समय नहीं रहता है, वैसे पाप भी सारे समय नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा इसमें सुख दुख मनाने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। समय अच्छा है वो भी निकल जाएगा, समय बुरा है वो भी निकल जाएगा। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, मेरे को लगता है कि हम में से कोई भी बहुत हीन पुण्य का धारक तो कोई भी नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जीवन काल के अंदर भूखा सोएगा। इतना तो जैन कुल में जीव उत्पन्न होता है तो इतना तो वो पुण्य लिखा के लाता है, इतनी उसको कभी भी तकलीफ नहीं आती है। और मतलब व्यवस्थाएं उसकी आगे से आगे अच्छी चलती हैं, क्योंकि वो पुण्य का संचय भी करता है। मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, विधान करता है, पाठ करता है, स्वाध्याय करता है। इससे उसको पुण्य का इतना संचय हो जाता है कि उसकी व्यवस्थाएं जीवन भर के लिए अच्छी चलती रहती हैं, उसको ज्यादा तकलीफ आती नहीं है। तो फिर अपन सिर्फ इन्हीं इन्हीं चीजों में दिन रात लगे रहें। ठीक है, और अपने आत्म कल्याण के बारे में अपन एक घंटा भी नहीं निकाल पाए सुबह से शाम तक, तो ये तो खुद को ठगने वाली बात हुई। ठीक है, दुनिया को ठग करके तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन खुद को ठगेंगे तो कहाँ जाएंगे। कर्म तो छोड़ेगा नहीं फिर अपने को। तो ये विचार करने वाली बात है कि अपन कब तक इनमें रमे रहे। कभी तो अपने आत्म कल्याण के बारे में विचार कर। आगे, अजीव और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। अब इसको अजीव और आश्रव तत्व की क्या विपरीत श्रद्धा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान। तन तो उपजता है अपनी उपज को जान करके। जब उपजना होता है, तो उपजना मतलब जन्म लेना। जब उसको शरीर को उत्पन्न होना होता है तो शरीर उत्पन्न हो जाता है। तन नशत आपको नाश मान, और जब उसका नाश होने का समय आता है तब वो नाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। और इस बात को ना जानते हुए ये क्या करता है, रागादि प्रकट ये दुख देन, मतलब ये रागादि के अंदर क्या है, प्रकट रूप से दुख के कारण है। मतलब हम जब भी भयंकर क्रोध करते हैं तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है अंदर से। कोई क्रोधी व्यक्ति को कभी सुखी देखा है कि उसको भयंकर क्रोध आ रहा और उसको सुख, मतलब क्रोध आते आते उसको सुखी देखा है कभी, या जिसको खूब मान कषाय उत्पन्न हो रही उस जीव को कभी सुखी देखा है, या मायाचारी करते हुए जीव को कभी सुखी देखा है, कोई खूब लोभ लालच करते हुए जीव को कभी सुखी देखा है। कभी सुखी नहीं देखे जाते ऐसे जीव। तो रागादि प्रकट ये दुख देन, ये प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, तिन्ही को सेवत गिनत चेन, इन्हीं में लगा रहता है। तिन्ही को सेवत गिनत चेन, उन्हीं की सेवा करता है, उन्हीं कषायों में रहना चाहता है। और इसको लगता है कि कषाय करते करते मेरे को क्या मिल जाएगी,
शांति मिल जाएगी। इंद्रियों के पीछे ऐसा भागता है, इंद्रियों के पीछे ऐसा लंपट होता है, आगम में आता भी है कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ऐसे एक एक इंद्रियों के एक एक विषय। जैसे वो है ना, क्या उदाहरण है उसका, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होके हाथी जो है वो पकड़ा जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्शन रसना, रसना इंद्री के वशीभूत होके वो घोड़ा उसमें फंस जाता है, फूल में। और क्या, घ्राण, नासिका का क्या एग्जाम्पल होता है। और ऐसे ही चक्षु इंद्री का बताया, वो पतंगा जो होता है ना, अग्नि में चला जाता है वहां पे, तो वो बताया। और ऐसे ही कर्ण इंद्री। तो ये अलग अलग सब बताए, उसमें उदाहरण है। ठीक है, कि एक एक इंद्री के वशीभूत होकर जीव की कैसी दुर्गति होती है। तो अपन तो पांचों इंद्रियों से घिरे हुए हैं, और पांचों इंद्रियों के विषयों में ऐसे अपने आप को ऐसा लगता है कि इनसे अपने को चैन मिलेगा, लेकिन वो इंद्रिय विषय वाकई में दुख कारण ही होते हैं। और ये जीव इस बात को समझता नहीं है कि ये जो सब कषाय अपन कर रहे हैं, या जो सब इंद्रिय विषयों में अपन लगे हुए हैं, इनसे हमको नवीन कर्मों का बंध होता है। और ये नवीन कर्म का जब फल होएगा अपने को उत्पन्न, ठीक है, आश्रय हो रहा है, कर्म आ रहे हैं, वो बंध को प्राप्त हो जाएंगे, फिर जब उनका फल अपने को भोगना पड़ेगा तो अपने को कितना भयंकर दुख होगा। तो ये इस बात को समझता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है, क्योंकि ये शरीर को अपना मानता है। ये नहीं सोचता है कि ये तो पुद्गल का पिंड है, अपने हिसाब से उत्पन्न हुआ है, अपने हिसाब से ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, इसमें हमारा कुछ ज्यादा है नहीं लेन देन। ठीक है, हम तो फंसे हुए हैं, हम तो उस पर्याय के अंदर फंसे हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो नाम कर्म ने हमको बांध करके रखा हुआ है उसमें, शरीर नाम कर्म ने, तो उसमें फंसे हुए हैं अपन तो, अपना स्वरूप थोड़ी ना है ये। और इस तरीके के कषाय करके जो अपन आश्रय करते हैं, ये भी दुख का कारण है। इस तरीके से जीव को इन सब चीजों का विपरीत श्रद्धांत सहज रूप से होता है, लेकिन उसको जान करके पढ़ करके अपने को खुद को उससे दूर करना आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे, बंध और संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति रति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। अब बंध तत्व और संवर तत्व। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ फल या शुभ शुभ बंध के फल में तो ये क्या करता है, खूब आनंद मनाता है कि अरे भैया, अब तो क्या है, पुण्य का उदय आया है, मजे लो, खूब आनंद मनाता है। और जैसे ही इसको अशुभ बंध का जो फल उदय में आता है, तो फिर इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, तब इसको एकदम से क्या घबराहट होती है। फिर तो इसको अपना जीवन भी निरर्थक मालूम पड़ता है, फिर तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये मनुष्य भाव मिला ही क्यों। अगर अशुभ के उदय में मनुष्य को ये ख्याल आ रहा है, इससे तो मैं उत्पन्न ही नहीं होता, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो घोर मिथ्यात्वी है, वो जीव घोर मिथ्यात्वी है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ठीक है, मनुष्य होकर के जिसके मन में ये भावना आती है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इसका मतलब समझ लो कि उस पर भयंकर मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ है। वरना सम्यक दृष्टि जीव तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका मरण हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगा मरण हो जाए। वो तो ये चाहेगा कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसका पूरा उपयोग रत्नत्रय के पालन के लिए कर लूं मैं, या जब तक मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, तब तक मेरे को ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है तो मैं इसका उपयोग कर लूं, मैं संयम साध लूं। ठीक है, भले उस शुभ का उदय हो कि अशुभ का उदय हो। इसलिए ऐसा अगर कोई लोग बोलते हो, ठीक है, या अपन भी ऐसा कभी बोलते हो किसी वजह से कि मर जाए तो अच्छा है, तो ये ऐसा कभी शब्द मुंह से निकालना ही नहीं। ये तो बहुत कितना खोटा विचार है ये मन के अंदर, कि अपन को इतनी मनुष्य देह कितनी अपने को बड़ी मुश्किल से मिली है, ठीक है, और अपन मन में ऐसा अगर विचार लाओ, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है। असंख्यात भाव नारकी के, उससे असंख्यात गुने भाव देव के, और उससे अनंत गुने भाव तिर्यंच के, जब पूरे होते हैं तब जाकर के हमको ये मनुष्य पर्याय मिलती है।
और ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी अपने मन में अगर ये विचार आ रहा है कि इससे तो हम मर जाते तो अच्छा होता, तो ये मतलब कितना मतलब मिथ्यात्व का कितना भयंकर प्रताप कहें हम जिसको। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कितना भयंकर नशे में है वो मिथ्यात्व के। ठीक है। तो रति अरति करे निज पद विसार। रति करता है शुभ में, अरति करता है अशुभ में, और खुद के पद को, खुद के स्वरूप को तो जानते ही नहीं है। निज पद विसार, निज पद को भूल करके इन्हीं शुभ अशुभ के चक्करों में अपन अटके हुए हैं, है ना। यही बोलते हैं ना, क्या है वो कहावत, एक कहावत है उसमें, भूल गया, मेरे को तो याद नहीं आ रही है। कुछ वो बोलते हैं ना कि काय के फेर में लगे रहते हैं लोग, ऐसा कुछ कहावत है, पता नहीं क्या। तो ये वही है, शुभ अशुभ की कहानी के बीच में जीव फंसा रहता है, बंध तत्व को समझता नहीं, ये नहीं सोचता है कि शुभ बंध भी और अशुभ बंध भी दोनों ही तो संसार के कारण है। तो इनमें क्या रति है, रति करना, अपने निज स्वरूप को ध्यान। शुभ का उदय आया है, देखो, शुभ के उदय में सम्यक दर्शन करना आसान है, ठीक है। अशुभ के उदय में सम्यक दर्शन करना कठिन है। तो अगर वर्तमान में शुभ का उदय आया है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो अपनी अभी जो रिक्वायरमेंट बची हुई है, या जो हमारा काम बचा हुआ है, उसको पूरा कर लो। अशुभ का उदय आ गया ना, बड़ा मुश्किल होएगा। नारकी को सम्यक दर्शन प्राप्त करने में इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि वहां भयंकर डंडे पड़ रहे हैं। इतने दुख में वो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करे। लेकिन मनुष्यों को, देवों को, तिर्यंचों को भी एक तरीके से सम्यक दर्शन प्राप्त करने में थोड़ी सहजता तो है, क्योंकि उनको इतने भयंकर कष्ट नहीं है जितने नारकियों को है। और नारकियों को तो चलो भूल जाओ, फिर निगोद में क्या करेंगे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रियों में क्या करेंगे, वहां तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां तो भयंकर अशुभ का उदय है ना, निरंतर अशुभ 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 का ही चल रहा है। या मनुष्य गति में तो फिर भी शुभ और अशुभ मिले जुले, कभी अपने को शुभ का उदय चलता है, कभी अशुभ का चलता है, मिली जुली सी अवस्था रहती है, अपनी गाड़ी सबकी चलती रहती है। ठीक है। कोई 100% सुखी तो कोई है नहीं, और अपने में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका निरंतर शुभ शुभ कोई उदय चलता हो। अपने सब सब चलते रहते हैं, मिक्स एंड मैच चलता है अपना काम। लेकिन नारकी के बारे में सोचो, निरंतर अशुभ का। ठीक है। तिर्यंचों को सोचो, निरंतर अशुभ का। वो थोड़ी बहुत साता मिलती है तिर्यंचों को भी, नारकी को तो साता है ही नहीं। फिर एकेंद्री आदि में चले जाओ तो वहां तो निरंतर अशुभ का ही उदय है, वहां कुछ है ही नहीं साता किसी भी प्रकार की। तो फिर सम्यक दर्शन करोगे कब। शुभ के अंदर अगर मौज मनाओगे, अशुभ में रोओगे, तो फिर धर्म कब करोगे। आचार्य ये पूछ रहे हैं कि तुम धर्म कब करोगे। तो तुमको शुभ का उदय आया है, तो थोड़ा शांति से बैठ के अपने स्वरूप का विचार कर लो ना, दौड़ भाग करने की जगह, इधर उधर भागने की जगह। पर वो होती ही नहीं है, जीव को मिथ्यात्व के उदय के वश ये सब उसके कार्य होते ही नहीं है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। और ये इसको फिर संवर तत्व संबंधी बोल, कि आत्मा का हित करने वाला जो वीतराग ज्ञान है, वो इसको लगता है कि उसको प्राप्त करना बहुत कष्टकर है। तो इसको लगता है कि आराम से सोफे पे बैठो, सामने टीवी चलाओ, हाथ में कुछ रख लो खाने पीने का सामान, उसको चबाते रहो और खाते पीते रहो, टीवी देखते रहो और एंजॉय करते रहो लाइफ। कहते हैं ये सब कहाँ अभी जिनवाणी खोल के बैठेंगे, कहाँ पढ़ने बैठेंगे। ये सब चीजें तो विकल्प है, विकल्पों के चक्कर में कौन पड़े। ज्यादा से ज्यादा होगा तो पर्यूषण पर्व आएगा तो 2-3 उपवास कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। और ज्यादा कोई कुछ कहेगा तो जाके अभिषेक कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, इससे तो हो ही जाएगा काम। बाकी ये सब विराग ज्ञान, वीतराग ज्ञान और ये सब, इन सब चक्करों में काहे को पढ़ने का। ये सब पंडितों के काम की चीज है, अपने काम की चीज नहीं है। पंडित पढ़े, अपन क्यों पढ़े ये सब चीजें, हम क्यों उपयोग लगाए, कौन देखे ये सब चीजें, डिटेल में कौन पढ़ने जाएगा, इसमें समय लगेगा। तो ये सब विचार जो है ना, ये खोटे विचार है, ऐसे विचार कभी नहीं लाना। मतलब जैन कुल में उत्पन्न होके, बुद्धि प्राप्त करके, अगर कोई जीव जिनवाणी स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा अभागा मेरे को तो संसार के अंदर कोई लगता नहीं है। सच बात है। और ये बात, ये शब्द मेरे नहीं है, ये तो आचार्यों के शब्द है। आचार्य कहते हैं कि तुम अभागे हो, क्योंकि तुमको इतना बढ़िया, मतलब जिनको खजाना मिला हो, जिनको हीरे मोती पन्ना जवाहरात से भी कीमती वस्तु मिली हो, और वो व्यक्ति उसकी तरफ देखे तक नहीं, उसकी तरफ झांके तक नहीं।
तो उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है संसार के अंदर? कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को तो वीतराग ज्ञान जो है, वीतराग जो विज्ञानता है, ठीक है, उस वीतराग विज्ञानता को तो अपन नमस्कार कर रहे हैं मंगलाचरण में। उसको छोड़ करके अपन कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते, कोई रास्ता है भी नहीं। इस भाव में मत करो, आगे के भाव में करना। लेकिन रास्ता तो यही है, रास्ता कोई अलग नहीं है। ठीक है। अब रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी चाहों को रोकता नहीं है और निज शक्ति को खोता रहता है। इच्छाओं के पीछे इतना दुखी होता रहता है कि स्वयं की शक्ति को तो पहचान ही पाता है। क्योंकि स्वयं की शक्ति को पहचानेगा तो कहाँ चला जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। और वो मोक्ष कैसा है? शिव रूप निराकुलता ना जो है, वहां पे कोई आकुलता नहीं है। बिल्कुल निराकुल, सहज स्वभाव, अपने आप में स्थित सिद्ध भगवान। किसी से ना कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना, ना कोई काम बचाए करने के लिए। ठीक है। कृतकृत्य हो चुके हैं, अनंत सुख को प्राप्त कर चुके हैं, अनुपम है, अविनाशी है। ठीक है। नित्य भी है और एक रूप से अनित्य भी है। सब गुणों को उन्होंने प्रकट कर लिया है, प्रकाश के पुंज है। क्या क्या उपमा दे सिद्ध भगवान की! ये मोक्ष सुख है, निराकुलता, बिल्कुल कोई आकुलता नहीं है। शिव रूप निराकुलता, बिल्कुल निराकुल, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। ऐसे मोक्ष के स्वरूप को न पहचान करके, अपनी निज शक्ति को खो करके, ये क्या करता है? इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती है, उतना उतना इसको कलेश भी बढ़ता जाता है। ठीक है। हमारी ज्यादातर तकलीफों का या मुश्किलों का या परेशानियों का जो कारण है, वो हमारी निरंतर नई नई इच्छाएं ही है। जिस व्यक्ति को संतोष है वो बहुत सुखी है, और जिसको संतोष नहीं है तो वो तो दिन रात ही आकुल रहता है। वो तो, क्योंकि वो एक उसकी इच्छा पूरी होती है, उसकी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। दो इच्छा पूरी होती है, उसकी तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। अब ये ऐसी इच्छाएं अगर निरंतर निरंतर खड़ी होती रहेगी और इसको पूरा करने के लिए भागता रहेगा, तो फिर होते रहो दुखी। या तो खुद संतोष प्राप्त करो। पुरुषार्थ नहीं करने का उपदेश नहीं है यहाँ पे। ये सब चीजें समझा करके ये नहीं कह रहे कि पुरुषार्थ मत करो, करो। ठीक है। खूब पुरुषार्थ करो, लौकिक में भी करो, अलौकिक में भी करो। लेकिन पुरुषार्थ करके उसके पीछे दीवाने मत बनो। अगर कोई चीज हासिल नहीं हो रही है, पुण्य पाप के उदय को भी समझो। अगर कोई चीज नहीं भी प्राप्त हो रही है तो शांति रखो। जब साता का उदय आएगा तो सब चीजें सहज हो जाएगी। असाता का उदय है तो बहुत प्रयास करने पे भी काम नहीं बनेगा। इसलिए हमको जिनवाणी को पढ़ करके थोड़ा खुद को संतुष्ट करते भी आना चाहिए कि जो है, जो प्राप्त है, ठीक है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। जो व्यवस्थाएं हैं उसी में अगर हम व्यवस्थित हो गए तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। नहीं तो हम हर जगह दुखी रहेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है। और ये सब चीजें, जिनवाणी पढ़ने से ये चीजें सहज रूप से थोड़ी थोड़ी तो अपने को इम्प्रूवमेंट होता है अपने अंदर। बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं भी होता है तो भी जीव पढ़ता है तो उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होता है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजों को समझता है। ठीक है। तो इस तरीके से सात तत्व संबंधी जो भूलें थी वो अपन ने एक बार और देख ली। और यहाँ ही प्रतीति कुछ कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। और ऐसी सात तत्वों की जो विपरीत मान्यता है, उसकी वजह से जो कुछ भी उसको ज्ञान होता है, सो कुछ क्या है? सब विपरीत ज्ञान है, अज्ञान है। और वो कैसा है? दुखदायक है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से आगे की चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय जावाणी जिनेन्द्र। ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।